हेलो गाइस। क्लास 10th की फ़िज़िक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम एस चांद की बुक को लेके चलेंगे और इसी से हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे हमारा। अगर हम एस चांद की बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो चाहे कोई भी बोर्ड है, HBSC, CBSE, RBSE, कोई भी बोर्ड है हमारे पास, सभी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इवन इतना ज़्यादा गिवन है इसके अंदर कि कंपटीशन के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और जो NCERT के क्वेश्चन होते हैं, बुक के क्वेश्चन NCERT के, वो सॉल्यूशन के साथ इसमें गिवन है हमारे पास। और जो भी कोई भी अदर तैयारी कर रहे हैं हम कंपटीशन की, तो वो सारे क्वेश्चन भी इसके अंदर अवेलेबल होंगे। अब ये देखते हैं हम फिज़िक्स के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर हैं। यहाँ पे हमारी जो 10th क्लास की फ़िज़िक्स है वो 6 चैप्टर में कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड है हमारे पास सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फोर्थ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अलग ले रखा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अलग चैप्टर में गिवन है। सिक्स्थ लास्ट चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो देखिए सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी 1 बाय 1 करके। तो अभी देखते हैं हम सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, आज उसका एक टॉपिक कवर करेंगे। और जो भी इस चांद की बुक में एक टॉपिक के बाद, हर टॉपिक के बाद इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, 1 मार्क क्वेश्चन भी हैं और अलग से क्वेश्चन भी बना रखे हैं, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसकी थ्योरी पढ़ के इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर देने की ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है सबसे पहले? तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक ये इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, जो कि मॉडर्न टाइम्स अभी जो आजकल हम इसका यूज़ करते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी का इतना हमें नीड नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन होम्स। जो इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? होम में, घरों में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटनिंग। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम घरों में करते हैं, किस लिए? लाइटनिंग के लिए। ऑपरेटिंग फैन में करते हैं, हीटिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। इन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ टू रन वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स। एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। यानी कि जो इंडस्ट्री में हम मशीन वगैरह चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इज बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उनको पुल करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है एंड यूज़ कहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। इसके बारे में नीचे हम डिस्कस करेंगे। इफ वी ब्रिंग ए प्लास्टिक कॉम, अगर हम ब्रिंग करते हैं, यानी कि हमारे पास एक प्लास्टिक कॉम है, उसको हम किसके पास लेके जाते हैं? छोटे छोटे पीस होते हैं किसके? पेपर के। पेपर हम जब बचपन में करते थे, ये सब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हमारे पास पेपर के, उसके पास हम किसको लेके जाते हैं? प्लास्टिक कॉम को। तो क्या होगा? इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पास में लेके जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ हाउएवर द कॉम इज फर्स्ट रब्ड विद ड्राई हेयर एंड देन ब्रोट नियर द टीनी पीसेस ऑफ पेपर। पहले उस कॉम्ब को हम क्या करेंगे? रब करेंगे ड्राई हेयर के साथ, उसके बाद उस कॉम्ब को उन टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, उन पीसेस के पास लेके जाएंगे। वी फाइंड दैट, तो हम क्या देखते हैं? द कॉम्ब नाउ अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो क्या होगा? वी फाइंड दैट कॉम नाउ अट्रैक्ट, जो कॉम है वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है किनको? पीसेस ऑफ पेपर। जो हमारे पास पेपर के पीस थे उनको कॉम क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। दीज ऑब्जर्वेशंस आर एक्सप्लेन बाय सेइंग दैट इनिशियली द कॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये हुआ, जब हम कॉम को पहले लेके जा रहे थे पेपर के पीसेस के पास, तब तो वो क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टीनी पीसेस ऑफ पेपर।
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उस वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। When the comb is rubbed with dry hair, जैसे ही हमने कॉम को क्या किया, रब किया ड्राई हेयर के साथ, then it get इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसके पास क्या आया, इलेक्ट्रिक चार्ज आया। दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिकली जो चार्ज कॉम है उसने क्या किया, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट किया ऑन द टिनी पीसेस ऑफ पेपर, कहाँ पे, किन पे, जो हमारे पास पेपर के पीसेस थे उन पे, एंड अट्रैक्ट देम, और उनको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, सेम ऐसे ही ग्लास रोड है हमारे पास, उसको हमने रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, एंड एबोनाइट रोड रब विद वुलन क्लॉथ, और जो एबोनाइट की रोड होती है वो उसको रब करवाते हैं किससे, वुलन क्लॉथ से। ऑल्सो एक्वायर द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस, जैसे कॉम और जो पेपर के पीसेस थे उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, वैसे ही एबोनाइट रोड को रब करवाएंगे किससे, वुलन क्लॉथ से, तब भी क्या होगा, वहां पे अट्रैक्शन होगा। स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड आर सेड टू हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम वहां पे ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर है इतना। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो या तो अट्रैक्ट करता है या क्या करता है, रिपेल करता है। दो तरह से ही काम करता है, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब है स्मॉलेस्ट, कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ देखें। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां से पता चला कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड, चार्ज कैसे एक्वायर हुआ, ग्लास रोड को हमने रब करवाया किससे, सिल्क क्लॉथ से, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलेंगे, देखो, एंड द चार्ज एक्वायर बाय एन इबोनाइट रोड रब विद वुलन क्लॉथ, और इबोनाइट रोड को हम रब करवाएंगे वुलन क्लॉथ से, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसी को हम पॉजिटिव क्यों बोलेंगे और इसी को नेगेटिव क्यों बोलेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आगे करते हैं। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट है अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। अपोजिट चार्जेस का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ए नेगेटिव चार्ज, अपोजिट हो गए दोनों, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या उसको हम बोल सकते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्ज होंगे तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जो सेम चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे दोनों या फिर नेगेटिव नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव चार्ज रिपेल ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज रिपेल ए नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब यहाँ से हम देखेंगे, ये थी इसकी प्रॉपर्टी। अभी आएगी हमारे पास एसआई यूनिट। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर सी, जो कैपिटल सी है उससे हम कूलाम को डिनोट करते हैं। वी कैन डिफाइन दिस यूनिट ऑफ चार्ज एज फॉलोज। 1 कूलाम, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 कूलाम, तो 1 कूलाम को कैसे डिफाइन करवाएंगे। 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। यानी कि हमारे पास क्या है, चार्जेस हैं जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, दो चार्जेस, और उनके बीच में फोर्स लग रहा है कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन। We now know that all the matter contain positively charged particle called proton। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई पार्टिकल है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम प्रोटॉन बोलेंगे, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उस पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ए प्रोटॉन पोजेस ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक जो हमारे पास प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेयर एज एन इलेक्ट्रॉन पोसेस ए नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उस चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ जो प्रोटॉन है उसका प्लस में वैल्यू होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये जो वैल्यू है वो तो सेम है। इट इज ऑब्वियस दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम इज मच बिगर देन द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ ऑब्वियस, हम ये बात बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसकी यूनिट कूलम है वो इज मच बिगर, वो बड़ी है किससे, चार्ज ऑफ, यानी कि जिसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी किसकी, कूलम की। ठीक है, दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये जो बात बोली हमने कि जो कूलम की वैल्यू वो ज़्यादा होती है किससे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, तो वो यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है, क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, अभी पढ़ा हमने क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना का है 1। ठीक है, इफ चार्ज इज 1 कूलम, अगर चार्ज 1 कूलम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 बाई में हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1। देखो यहाँ से ये फॉर्मूला भी लगता है, Q इक्वल एन ई प्लस माइनस एन ई बोल सकते हैं। तो Q इक्वल क्या है हमारे पास एन ई है, और निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू, एन इक्वल क्या मिलेगा हमें यहाँ से Q बाई ई, तो Q की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहाँ से E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू रख देंगे 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा 10⁻19 बाई 1.6। यहाँ से क्या होगा 10 अलग ले दिया, मतलब इसको सोल्व किया है, कैलकुलेशन करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा आंसर यहाँ से, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो देखिए यहाँ पे जो ये जितना भी हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बना रखे हैं, और उसी टाइप से आप लोग जो 10th क्लास में है वो अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे, हमने ये पढ़ा है अभी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म में, या ये बोले हम सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट यूज्ड इन आवर होम, इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट इन आवर होम फॉर लाइटनिंग, जैसे हमारे घरों में किस लिए यूज करते हैं, लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैन एंड हीटिंग पर्पज। ये सब हमने जो लाइन थी वो पढ़ी थी नोट्स के अंदर। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जैसे लाइट फ्लो करती है हमारे घर के अंदर, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको क्या है, वो एक कंटिन्यूस एंड ए क्लोज पाथ। वो क्या है, एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ है ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूस का मतलब है जो वहाँ से चार्ज का फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली होगा, एंड क्लोज पाथ, और क्लोज पाथ होगा तभी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा हमारे पास, तभी वहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। इफ सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर सर्किट कहीं से टूट जाता है, द करंट स्टॉप फ्लोइंग, तो वहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए चार्ज। चार्ज क्या है अब, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, दैट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, वो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी आ जाती है। जो चार्ज है वो क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब है उसको हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है नेचर में। क्वांटाइज्ड का मतलब है, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल एन ई। यहाँ से एन नंबर ऑफ इंटीजर, अभी पीछे बात की थी। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁹, और ये किसी भी बॉडी का चार्ज गिवन होगा। तो यहाँ से दो वैल्यू हमें मिलेंगी क्वेश्चन के अंदर और एक निकालनी होती है। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज क्या है, कंजर्वेटिव है नेचर में। कंजर्वेटिव का मतलब है यहाँ पे चार्ज फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ये बोलते हैं ना हम, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब इसके टाइप के बारे में, तो जो चार्ज के टाइप हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब देयर विल बी ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, देयर विल बी का मतलब कोई भी मैटर है या कोई पार्टिकल है हमारे पास, उसके अंदर डेफिशिएंसी यानी कि कमी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब है देयर विल बी एन एफिशिएंसी, देयर विल बी एन एफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफिशिएंसी यानी कि एक्सेस, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो वहाँ पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के चार्ज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी आई थी, हमने पढ़ा है क्या। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अपोजिट चार्ज का मतलब एक यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं। और जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन अभी किया था हमने और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी 6.25 इंटू 10⁻18 जो निकल के आई थी वो। इसकी वैल्यू आप अलग से अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसको फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ई, और यहाँ पे E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जो चार्ज है उसकी वैल्यू 1 कूलम है। तो एन इक्वल 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम करके और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो निकाल भी रखी है 1/1.6 इंटू 10⁻19, और यहाँ से कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन है हमारे पास क्या, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हम किसको बोलेंगे, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, एबोनाइट, रबर और पेपर, ये किसके एग्जाम्पल है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। पीछे हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो चार्जेस का फ्लो होता है किसके साथ, टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसी की डेफिनेशन बना रखी है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना होगा, किस हिसाब से होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक
करंट बोलेंगे इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास स्टार बना के पॉइंट है, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, अलग से क्या याद रखना है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन है वो हमेशा किस में लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, किससे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। समझ आया, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन और जो करंट है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सर्किट के अंदर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं। इफ नेट चार्ज क्यू फ्लो क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके अंदर से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टी टाइम में, देन द करंट आई, और हम इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से डिनोट कर रहे हैं। तो जो करंट होगा वो क्या होगा, कितना, थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, यानी कि आई से डिनोट किया किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। आई इक्वल क्या कह रहे हैं, जितना चार्ज, नेट चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, क्यू फ्लो कर रहा है, कितने में, टी टाइम में। तो जो आई होगा, करंट होगा, वो क्या होगा, आई इक्वल क्यू बाय टी। फॉर्मूला बन गया, यहाँ से डेफिनेशन भी बन गई, या तो डेफिनेशन याद करते हो तो फॉर्मूला अपने आप राइट कर सकते हो, और फॉर्मूला लर्न है तो हम इसके डेफिनेशन बना सकते हैं। यानी कि आई इक्वल क्यू बाई टी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका क्या आएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ये तो हम बता ही रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम होगी, और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये बातें हैं जो याद रखने वाली हैं, कई बार न्यूमेरिकल जो होता है उसके अंदर दे देते हैं। तो क्या है, देखो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 10⁻³ एम्पियर होते हैं। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 10⁻6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 10⁻9 एम्पियर। 1 पिको एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 10⁻9 एम्पियर। 1 फर्मी एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 10⁻15 एम्पियर। अब ये देखो हम बार बार एम्पियर एम्पियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट होती है क्या, एम्पियर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलम। नेक्स्ट हमने पॉइंट स्टार बना के लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्या, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम किससे मेज़र करते हैं, तो एमीटर से उसको मेज़र करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है एमीटर, जिससे हम क्या मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, क्या है, न्यूमेरिकल, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर, कितनी देर तक, 10 मिनट तक। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू निकालें, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, जो कि सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू है, यानी कि आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हमने, 10 इंटू मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की निकालनी है। तो आई इक्वल क्या होगा, क्यू बाई टी। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू इक्वल आ जाएगा आई इंटू टी। आई की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 600। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाती है, 300, और Q जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, 300 कूलम। नेक्स्ट टॉपिक बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा इसको बुक से भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आएंगे इसके डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
क्या कहता है, व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया। ड्यू टू अनदर चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, वहां पे अगर दूसरा चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सो वर्क हैज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो वहां पे उस टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, जिसको क्या करना है, किसके अगेंस्ट, वहां पे जो दूसरा चार्ज है उसके अगेंस्ट मूव करने के लिए, क्योंकि क्या होगा वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से उसके अगेंस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसको और इजी वे में समझेंगे, डेफिनेशन क्या कहती है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, मान लो यहाँ हमारे पास टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और है या नेगेटिव चार्ज जो भी है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी से इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। देखो यहाँ तक या यहाँ तक आता है ये पॉजिटिव चार्ज उठ के, तब तक कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है तो उसकी कुछ फील्ड है, फील्ड का मतलब वो अपना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहीं तक फोर्स को एक्सपीरियंस करवाएगा। तो यहाँ पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से उठ के इसकी फील्ड में आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये ज़्यादा है, इसकी वैल्यू +1 है, इसको रिपेल करवाएगा, वापस भेजेगा, रिपल्शन होगा वहाँ पे, लेकिन ये चाहता है कि इसकी फील्ड में आना, तो इसके अगेंस्ट जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके अगेंस्ट इस यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा अगर लॉजिक देखें तो क्या है, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को आना है किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर, तो उसके फील्ड में आने के लिए उस टेस्ट चार्ज को कुछ वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज के अगेंस्ट, ठीक है, तो वहाँ वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी डेफिनेशन दोबारा देखो अच्छे से क्लियर होगी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। यानी कि जो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। आगे कहता है पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट, और उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। जो ऐसा यूनिट है, फॉर्मूले हैं, डेफिनेशन है, ये सब की लर्न होनी चाहिए। और 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब कुछ डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स, 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल। ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स that 1 joule of work is done। 1 जूल जब हम काम करते हैं, कब, जब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे, ठीक है, किस पॉइंट पे, जहाँ पे दूसरा चार्ज है, जहाँ उसकी फील्ड है, उस पॉइंट तक लाने में उसको 1 जूल काम करना पड़ेगा। 1 जूल काम किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। क्लियर। सिंस द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, हमें पता है जो चार्ज की यूनिट होती है कूलम होती है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लर्न हो जाएगा अच्छे से। क्या कहता है, ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स,
1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 जूल ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जब हम 1 जूल वर्क करेंगे 1 गुलाम को मूव करवाने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए मोर कॉमन टर्म यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी इज हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस विच वी विल डिस्कस नाउ। एक और कॉमन टर्म है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। उसको अब यहाँ पे थोड़ा स्टडी कर लेते क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ जाएगा थोड़ा सा। क्या है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ, देखो दोबारा से, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ हमारे पास एक ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, तो ये कहता है कि एक पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उस चार्ज को भेजना, यहाँ से यहाँ तक उस चार्ज को भेजना। मान लो 1 कूलम चार्ज हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना हमने काम किया यूनिट चार्ज को मूव करवाने में, कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी का काम हो रहा था, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कितना हमने काम किया डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, उस क्वांटिटी का वैल्यू जितना हमने चार्ज मूव करवाया है। क्लियर। अभी देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी पढ़ के आए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कितना हमने काम किया जब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। यहाँ पे भी बात सेम है, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट की बात हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना हमने वर्क किया, उसको क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी कि कितना काम किया डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। मान लो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और वर्क डन को किससे, W से डिनोट करते हैं, और कितने क्वांटिटी मूव करवाई, मान लो Q चार्ज जो है उसकी वैल्यू, उसको हमने मूव करवाया, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इक्वल W बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया, वर्क डन को W से, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी मूव करवाई वो है Q, तो V इक्वल क्या हो गया, W बाई Q। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या होती है, वोल्ट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसे बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other point। 1 जूल हमने काम किया कब, जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने में, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, 1 वोल्ट बोल रहे हैं। क्लियर है, तीनों डेफिनेशन लर्न कर लेना अच्छे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो और फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, और 1 वोल्ट किसे बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये भी बन सकता है फॉर्मूला, 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल बाय 1 कूलम, तो 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल पर
कूलम। ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि एमीटर किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करेगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम किसको मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, क्या कहता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। इसी का जो टॉपिक है, इसी का न्यूमेरिकल बन जाता है कि वर्क डन निकालें कब, जब 2 कूलम चार्ज को मूव करवाते हैं, कोई एक पॉइंट है जहाँ पे 118 वोल्ट है और दूसरा पॉइंट है जहाँ वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की 128 वोल्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है, V इक्वल क्या बताया था, W/Q। तो V की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो दोनों का डिफरेंस, यही बात हुई थी, जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर गिवन हो तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो एक 128 है, दूसरा 118 है, दोनों का डिफरेंस आया हमारे पास 10 वोल्ट। जो डिफरेंस आया वो किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। वर्क निकालना है, क्यू की वैल्यू गिवन है 2 कूलम, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। V की वैल्यू कितनी, 10 इक्वल W/2, W की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से कितनी आ जाती है, 20, और वर्क की यूनिट हमें पता है क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो वर्क इक्वल कितना आ जाएगा, 20 जूल। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ये NCERT का क्वेश्चन है। क्या कहता है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी और वर्क तो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, तो यहाँ वर्क की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब क्या होगी, वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 1 कूलम। ईच कूलम का मतलब होता है यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी का मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज मूव, और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, V से, वर्क डन को W से, चार्ज मूव को किससे, Q से। तो यहाँ देखिए V की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6 और इक्वल W की वैल्यू निकालनी है, बाय Q की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से W की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6, और वर्क की जो यूनिट है वो क्या है, जूल। तो क्या आंसर आ गया, 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताएं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल या फिर बैटरी। क्या आंसर हो गया, सेल और बैटरी। हमने देखिए चैप्टर को यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, यानी कि यहाँ तक लगभग एक टॉपिक कवर हो जाता है। और एस चांद की बुक में जैसे जैसे एक एक दो दो टॉपिक कवर होते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस गिवन होते हैं बहुत सारे। अगर आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान से वीडियो को सुना है, अगर याद हुई है, समझी आपने, तो वो सेम वहीं उसी टॉपिक से, उसी जो डेफिनेशन है वहीं से कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो आप लोग क्वेश्चन का यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आंसर देने की ट्राई करें। अगर आपसे आंसर हो जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। 15 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 10, और आगे हमारे पास इस पेज पे 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन है, और फिर हमारे पास होट्स क्वेश्चन आ जाते हैं 2 22 और 3rd, यानी कि 23 क्वेश्चन है टोटल। अगर आपसे सोल्व हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ, कैसी वीडियो है, कैसा लगा, तो वो एक बार कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक होगा, और उसको हम पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।